Hi everyone, welcome back. And in today's section of video, we are going to discuss our NCERT question answers of chapter 1, class 12, reproduction in organisms. तो basically हमारा ये chapter complete हो गया है. And in today's video, we will be doing NCERT exercises, जो कि chapter के पीछे आपको question form में दिए हुए हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स. मतलब क्वेश्चन का कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है ये प्रोसेस, ये आपको बताना है. तो अगर हम इसके आंसर्स की बात करते हैं, सो वी हैव कि इट इज़ अ फंडामेंटल फीचर, राइट. सो it has a biological processes or the sequence of events to produce offspring similar to parents. ठीक है, मेन आपका यही फॉर्म दिया हुआ है. रिप्रोडक्शन ऑल्सो इंश्योर द कंटिन्यूएंस ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑन द अर्थ. तो कह रहा है ये लाइन कि किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स स्पीशीज़ है और उसकी आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसके क्या कह रहे हैं हम, प्रोजेनीज नहीं बनेंगी, तो क्या होगा, एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि ये एक्स स्पीशीज़ हमारे बीच में नहीं रह जाएगी. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी स्पीशीज़, वी टू कैरी आउट द प्रोसीजर रिप्रोडक्शन. ठीक है, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इन एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन द, आप कह सकते हैं, स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म विल गेट एक्सटिंक्ट सून. ठीक है, लाइक डायनासोर्स. बट डायनासोर्स के केसेस में इन्वायरमेंटल और ह्यूमन नेचर फैक्टर था जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा था. यहाँ पर आपका मेन क्या है, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन की बात आपको देखनी है. Coming to another question, that is, what is the better mode of reproduction, sexual और asexual. ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में से कौन सा better mode of reproduction होता है, right? And you have to give the reason. तो आपको ये बताना है, आपको पता है कि सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल. ठीक है, उनका फ्यूजन होता है तो हमारा जाइगोट बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है. इसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ये ज़्यादा बेटर मोड है एज कंपेयर टू आपका एसेक्सुअल, जिसमें सिंगल पेरेंट होता है. ठीक है, सिंगल पेरेंट है तो आपका क्या होगा कि इसमें अगर कभी म्यूटेशन हो रहा है, जिसमें एसेक्सुअल में अगर कभी आपका म्यूटेशन आपको देखने को मिल रहा है, इस एक्स ऑर्गेनिज्म में कोई म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया यहाँ पर, तो अब आप ये जान लो कि आगे इसकी जितनी भी प्रोजेनीज बनेंगी, ठीक है, उनमें भी ये एक्स म्यूटेशन देखने को मिलेगा आपको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये आपको म्यूटेशन आगे वाली प्रोजेनी में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये इस वजह से आपका क्या है कि ये बेटर मोड नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट इसका इन्वॉल्व होता है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व करने के लिए या एवोल्यूशन करने के लिए आपको क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इन दैट केस योर सेक्सुअल मोड इज बेटर देन योर एसेक्सुअल मोड. ठीक है, यही आंसर जो मैंने बताया है, दैट आई हैव रिटन इन पैरास, सो यू कैन रीड इट बाय योर ओन. ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 3, we have, why is offspring formed by asexual reproduction referred as clone. तो वो क्लोन उनको क्यों कहा जाता है, क्लोन इसलिए कहा जाता है. तो बेसिकली अगर मैंने अपने वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप देख लीजिए. क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है, क्लोन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी. मतलब क्या है एग्जैक्ट कॉपी का, एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है फिजिकल. ठीक है, क्या है एग्जैक्ट कॉपी का मतलब,
फिजिकल और केमिकल, ठीक है, फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरीके से ये क्या है, जो नई प्रोजेनी बन रही है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होती है। क्या होती है? पेरेंट्स के सिमिलर होती है। तो फिजिकली और केमिकली जब कोई चीज़ सेम होती है तो उसे कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी, एंड फॉर दैट टर्म वी हैव आवर क्लोन, राइट, एंड फॉर दैट केस वी हैव टर्म क्लोन। अगर इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल कि आप ये कैपिटल ए एंड कैपिटल ए ले रहे हो, ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए आपने ले लिया है, ये दो केसेस। अब इस कंडीशन में आपको पता है कि आगे जब इसका फ्यूजन होगा तो क्या होगा कि ये आपका कैपिटल ए एंड कैपिटल ए ही आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इट इज योर क्लोन, ठीक है, जैसा था वैसे ही आ गया। इसको और आप समझ सकते हो कैसे, ax by अगर लिखा है और यही चीज़ें आगे आ रही हैं, आगे आ रही हैं कैसे बनकर, इन फॉर्म ऑफ ax एंड by, तो ये क्या हो गया, क्लोन, ठीक है। क्लोन क्यों कहा जाता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मॉर्फोलॉजिकली यानी फिजिकली, जेनेटिकली यानी कि केमिकली सिमिलर होती हैं ऑफस्प्रिंग किसके, पेरेंट्स के, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन्स कहा जाता है। Coming to question number 4, offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? And is this statement true? तो आपको इसमें बताना है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, उनके सर्वाइवल के चांसेस बेटर क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। तो क्या होता है कि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नया वेरिएशन कॉज होता है, ठीक है, डीएनए का नया वेरिएशन बनता है आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग में। तो जब ऑफस्प्रिंग में नया बनता है कंडीशन, तो क्या होता है कि वो रेडली अडॉप्ट कर लेता है इन्वायरमेंटल कंडीशन को, मतलब कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो वो उससे जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वो वेरिएशन है, उसमें कुछ चेंज हुआ है। फॉर दैट कंडीशन वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव करता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? We have here a lot of terminologies and detailed description in the answer, so you have to read this answer. I'll be explaining you the main content and you will read it and you will write it by your own. Coming to your next question, question number 5. How does progeny formed by asexual reproduction differ from sexual reproduction? मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है, सबसे पहला कैरेक्टर जो आपको बताना है वो है फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या बताना है? फ्यूजन ऑफ गैमीट सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो आपको उसे इंक्लूड करना पड़ेगा अपने आंसर में, ठीक है। आप अपने आंसर में उसे इंक्लूड करो। तो है कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है, ठीक है, और सेक्सुअल में फ्यूजन होता है, राइट। वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑफस्प्रिंग किसमें, एसेक्सुअल में, बट जो हमारा दूसरा है सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, उनमें वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। वी हैव another point that offspring produced do not show variation, hence called clone. यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। एंड दैट सेकेंड केस वी हैव ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग as वेरिएशन, सो दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज वेरिएंट्स। ओके, तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको इन्वॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चन में। आप इसमें आगे के टाइप्स भी बता सकते हो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के, जैसे मैंने टाइप मेंशन किए हैं, क्लियर। तो सेम दिस विद यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है, एंड यू हैव टू आल्सो आंसर द क्वेश्चन कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल मोड क्यों कहा जाता है।
सो इट इज़ ए होमवर्क, डू राइट इट बाय ओन। ये सारे जो मैंने मेन फीचर बताए सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल का, वही आपको किस में यूज़ करने हैं, डिफरेंसेस में यूज़ करने हैं, राइट। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला प्रोसेस आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड, यानी बिना सीड के बने ही हम न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? You have to later on give some examples, like we have rhizomes, suckers. All these examples are important, so you have to mention these examples. Nextly, coming to question number 7, what is vegetative propagation? Give 2 suitable examples. तो अभी मैंने बताया है, which is a mode of sexual reproduction, right, in which new plants are obtained from vegetative parts of plant. Vegetative means the plants that we eat, or the vegetable parts. Clear? We have, it does not involve the production of seeds and spores for propagation of new plant. ये important point है कि इस process में आपका सीड प्रोडक्शन नहीं इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली प्लांट का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स जैसे पूछे गए हैं इसमें, सो वी हैव रनर्स, राइजोम्स, सकर्स, ट्यूबर्स एक्सेट्रा। वी हैव टू ऑल्सो मेंशन द जनरल एग्जाम्पल्स जो कि हैं आइज ऑफ पोटैटोज, सो दे आर अ पार्ट of vegetative propagation included. Okay, nextly we have our buds of bryophyllum, the side lining. Here you can see these side linings are developing from vegetative propagation means. Okay, so question number 8 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ, you have to define few terms, that is juvenile phase, reproductive phase and senescent phase. तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, जिसमें ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की आफ्टर बर्थ एंड बिफोर इट रीचेस टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब कि ये ऐसा फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद डेवलप करता है, और जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहली वाली जो डेवलपमेंट होती है उसे हम जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। नेक्स्टली वी हैव रिप्रोडक्टिव फेजेस। सो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, इन विच योर ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली एक्टिव, जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। सिमिलरली सेनेसेंट फेज होता है जिसमें कि हम अपनी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, तो ऐसे फेज को हम कहते हैं सेनेसेंट फेज। जनरली अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि कब ये एज में, किस एज में देखने को मिलता है, उनसे तो generally you do observe it in your 50s plus, right? When you are going up to 50 plus, you will be going in the page of senescent. तो these terminologies are clear, मैंने वीडियो में भी बताया था। Nextly we have question number 10 and the last question of the video. Question number 9 first of all. So we have higher organism restored to sexual reproduction in spite of complexity. Why? तो हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड क्यों दिया जा रहा है, जबकि हमें पता है कि ये मोड क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको यही बताना है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़, उनमें वेरिएशंस हो सकते हैं। इस वजह से हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं रेदर दैन प्रेफरिंग टू एसेक्सुअल वन। ठीक है, हमें पता है कि उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए हो सकता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड को प्रेफर करते हैं। और वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन भी हो सकता है, बेटर चांसेस ऑफ हमारे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के हो जाते हैं। ठीक है, और एसेक्सुअल की अगर हम बात कर रहे हैं सो हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनमें जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं, दे आर हैविंग लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, दे कैन नॉट ईजिली अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो इन सारी कंडीशन की वजह से हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोड देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज इंटरलिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको यही बताना है कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस क्यों इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, तो आपको पता है मियोसिस क्या होता है। बेसिकली मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मीन्स अगर 2n नंबर क्रोमोसोम है तो मियोसिस के बाद वो n हो जाएगा, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है।
ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि गैमीट्स बनते हैं। तो आपको पता है कि गैमीट्स में हमारे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मतलब गैमेटोजेनेसिस जो होता है वहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका मियोसिस हो रहा है। तो इस वजह से आपका मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस इंटरलिंक्ड होता है, बिकॉज दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू हैप्लॉइड कंडीशन और हैप्लॉइडी ऑफ बेसिकली गैमीट्स। ठीक है। तो ये पूरा आंसर यहाँ पर मेंशन है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। If you have any doubt, please ask and do share with your friends also, right?